हेलो एवरीवन। तो आप में से बहुत लोगों को एसबीआई पीओ मेंस में डीआई सेक्शन का बहुत खौफ है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन का। आपको लगता है इतना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप नहीं बना सकते हो। तो आज मैं आपके उस डर को भगाने वाला हूं और आपको दिखाऊंगा नंबर सिस्टम का कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था एसबीआई पीओ मेंस 2025 में। 4 क्वेश्चन था उसका और आपको उसको बस कुछ ही मिनट में बना सकते थे। तो आज मैं आपका जो एसबीआई पीओ मेंस का मैथ्स का डर है वो भगाने वाला हूं, जिससे आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कमिंग एसबीआई पीओ मेंस 2026 में डीआई सेक्शन में आप अच्छे स्कोर कर सको। चलो उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस देखो, ये क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विच कंसिस्ट ऑफ 6 टर्म। ठीक है, एक सीरीज है जिसमें 6 टर्म है और जो पहला टर्म है देखो वो है एम का पावर 0, एम डिग्री ऐसे लिखा है। तो इसका क्या मतलब होता है? ये तो 1 होता है। ठीक है, तो पहला टर्म तो मुझे पता चल गया। अब देखो सेकेंड टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। द सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है? वो तो 2 होता है। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, है कि नहीं? तो सेकेंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या दिया गया है? द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज द क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का क्यूब है थर्ड, यानी 2 का क्यूब है थर्ड टर्म, यानी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। तीसरा टर्म भी पता चल गया। अब चौथा टर्म क्या इंफॉर्मेशन दिया गया? द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। यानी थर्ड टर्म क्या है? 8 है, इसका स्क्वायर है, यानी ये कितना है? 64 है। और फिफ्थ टर्म जो है मेरा सीरीज का इज 16 टाइम्स ऑफ द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। मतलब फोर्थ टर्म जितना भी है उसका 16 टाइम है मेरा फिफ्थ टर्म। तो 64 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 4 2 6 38 64 1024, यानी ये मेरा फिफ्थ टर्म क्या हो गया? 1024। तो मेरा सीरीज क्या है? पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 8 है, चौथा टर्म क्या है? 64 है, और फिफ्थ टर्म क्या है? 1024 है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है एम नेचुरल नंबर है, तो यहाँ एम नेचुरल नंबर है तो एम का जो एम जीरो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? 1 लिखते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा, नंबर सिस्टम बताऊंगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज। इसका सिक्स टर्म क्या होगा? तो देखो ये तो इजी पैटर्न मिल रहा है। ये 2 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये कितना है? 8 टाइम्स है, और ये कितना है? ये तो 16 टाइम्स है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो ये मतलब दुगुना गुना मतलब बढ़ रहा है, दुगुना बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 32 टाइम्स हो जाएगा। यानी 1024 में क्या कर देंगे? 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया? 00273 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा 32,768। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है भाई, और ये आपको एसबीआई पीओ मेंस 2025 में पूछा गया था। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। तो सेकेंड टर्म क्या है मेरा? 2 है, और फिफ्थ टर्म क्या है मेरा? 1024 है। सेकेंड टर्म 2 है और फिफ्थ टर्म क्या है? 1024 है। तो इसका रेशियो चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1/512, ये हो जाएगा 1:512, यानी डी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। द सिक्स टर्म इज व्हाट परसेंट ऑफ 32 टाइम ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। अब देखो सिक्स टर्म मेरा क्या है? ये है 32,768। ये है मेरा क्या? सिक्स टर्म। ठीक है, तो कह रहा है ये कितना परसेंटेज होगा ऑफ 32 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। तो फिफ्थ टर्म क्या है भाई मेरा? फिफ्थ टर्म मेरा 1024 है, यानी 1024 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 840203, यानी ये क्या हो जाएगा? 86867, ये क्या आ गया? 32,768। ठीक है, तो इसका क्या परसेंट हो जाएगा? ये तो कट गया, यानी 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखो फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अनदर सीरीज स्टार्ट विथ 1.5 देन फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द न्यू सीरीज। तो अभी मेरा जो ओरिजिनल सीरीज क्या है भाई? ये ओरिजिनल सीरीज है, 1 है, 2 है, 8 है, 64 है, 1024 है, और 32768 है। अब कह रहा है एक नया सीरीज अगर 1.5 से स्टार्ट हो तो उसका फोर्थ टर्म क्या होगा? तो यही पैटर्न फॉलो करेगा। 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स,
और फिर क्या 32 टाइम्स, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए फोर्थ टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। चौथा टर्म कितना हो गया 96, यानी 96 हो जाएगा मेरा आंसर। तो देख रहे हो नंबर सिस्टम पे इतना इजी क्वेश्चन था, और ये आपको एसबीआई पीओ मेंस 2025 में पूछा गया था। बताओ, आप लोग ऐसे ही डरते हो कि भाई इतना हार्ड क्वेश्चन आता है मेंस में, मुझसे नहीं बनेगा, और इतना इजी 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे था जिसपे आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको एसबीआई पीओ मेंस 2026 में भी इस तरह के इजी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सेलेक्टिव होके उस तरह के क्वेश्चन को फाइंड करना है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको और भी हाई लेवल जो एसबीआई पीओ मेंस लेवल है उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अरिथमेटिक डीआई, कैश लेट, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, और जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के मॉडरेट से हाई लेवल क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा। तो होपफुली गाइज आपको आज कॉन्फिडेंस आया होगा, इतना इजी क्वेश्चन एसबीआई पीओ मेंस में पूछा जा रहा है, आप तो इसको मतलब कुछ ही मिनट में बना सकते हो। तो 2026 में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको सेलेक्टिव होकर उस क्वेश्चन को फाइंड करके उसको फटाफट सॉल्व करना है। सो गाइज इस तरह की वीडियो और भी आने वाली है, सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गाइज टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।